तो कितनी गहराई से लेते हैं। मेरे दिल बसरे साहिब कबीर, मेरे दिल बसरे साहिब कबीर, सोवत जागत और सपने में नजर पड़े निर्गुण तस्मीर। ज्ञान गुरज मोले ने बख्शा, ताबे होगे पांचों पीर। ये काम क्रोध विनो के ठिकाना आगे। सतगुर समरत भेद लखाया, जामे बस दरिया के तीर। पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। आप देख लेना कुछ दिनों के बाद जब आप इस परमात्मा से परिचित हो जाओगे और सच्ची भक्ति करोगे, सब पूजाएं त्याग दोगे। अब क्या करते हो, शुरू शुरू में आते हैं, डरते रहते हैं उन आन उपासना को छोड़ने से, नाम भी ले लेते हैं और डरते डरते उनको भी नमस्कार पड़े पड़े करे जाते हैं, तो उनको लाभ नहीं होगा भूल के भी। या तो एक कदम उस पटरी पर खड़ा हो जाना है जिस पर गाड़ी चला करती है। गड्ढा में तो गेर न रखी थी हमने। ये 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं इतनी भयंकर है वो गलत साधनाएं जो तुम कर रहे हो, शास्त्र विधि त्याग के मनमानी आन उपासनाएं, अन्य देवताओं की, भूतों की, प्रेतों की श्राद्ध प्राद्ध जो निकालते हो, इतनी भयंकर है। जैसे 100 वर्ष तक साधना कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली। दूसरी साधनाएं जो तुम करते हो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, परमात्मा कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इतनी भयंकर है इस भक्ति मार्ग में अन्य आन उपासना, यानी नियम को भंग नहीं होने दे। परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी में श्रद्धा आपकी ना रहे, फिर देखना आपके घर में सुख है। आप सोच भी नहीं सकते वो सुख देगा भगवान आपके घर में। आपने सुना होगा, कभी देखा नहीं होगा। वो चमत्कार आपके घरों में होंगे, वो दुख आपके दूर होंगे। कबीर परमेश्वर, आपने सोच भी गंदी रखी है ना, वह भी लिखी पाओगी वहां पर। और आपने सोच भी किसी का भला सोचा भी है, कर नहीं पाए, वो भी आपका गुड अकाउंट में पाओगा। क्या बताते हैं, चिट्टी पायल बाजे पैर और साहेब सुनता है सब लहर। जैसे चिट्टी के कीड़ी के कोई घुंघरू बना के बांध है, पहले तो घुंघरू के बनेगा, वह पायल बनेगी किसी। तो पुण्यात्माओं, आज जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिनके पिछले शुभ संस्कार अधिक हैं, वो इस ज्ञान को सुनते ही और तुरंत उन पूजाओं को, उन देवताओं को, उन भगवानों को, उन जलाशय को तुरंत त्याग के, कौन किन को, जो स्वयं नाशवान है, जो स्वयं भी मरेंगे तो आपकी कैसे रक्षा करेंगे, जो स्वयं भी अपने कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है, वो प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर पाते, तो आपको सुख कैसे देंगे। श्री कृष्ण का जीवन देख लो, सारा जीवन दुख में भरा रहा। जन्म जेल में, माँ बाप जेल में, बाहर आया तो मामा दुश्मन, जरासिंह, शिशुपाल, चारण और कभी कोई उसके पीछे पड़े हुए। पर भगवान ने यहाँ के जो राम थे आपके श्री कृष्ण, उनने यहाँ से मथुरा त्याग कर और उस समुद्र में जाकर शरण दी। वहाँ एक टापू देखकर वहाँ अपना नगर बसाया, सब यादों को वहाँ ले गया कि कौन लड़ाई मूर्खों के साथ रोज यहाँ पर। और फिर अंत क्या हुआ श्री कृष्ण जी का, पूरे यादों का क्या अंत, जिसके सामने अब जैसे अभी तक ये धारणा है हमारी कि हमारा कुल चले और हमारा बच्चे हों, हमारा कुल चले, खानदान बढ़े, हमने बड़ी खुशी हो। और जिसके सामने सारा कुल मारा गया, श्री कृष्ण बाद में मरे, पहले 56 करोड़ यादव उनके सामने कट के मर गए। किसी व्यक्ति का 5 बेटे हैं और एक बेटा मर जा, टक्कर मारा वो उसकी दुख में, और 2 मर जा तो जमा रो का अंधा हो जाता है, और 5 मर जा तो उसकी स्थिति वो जान सके जिस गल बीता है। और श्री कृष्ण जी के पोते और पड़पोते और सारा रिश्तेदार खानदान सारा नष्ट हो गया, और श्री कृष्ण जी भी देख रहा है। एक बुढ़िया रोए थी न, बोली
एक बेटा मर गया, 2 पोते मर गए एक्सीडेंट में। हे भगवान, ये दुख देखने खातिर मैं क्यों जिंदा रहेगी, पहले क्यों ना मरगी। यानी जो बाद में बुजुर्ग जीवित है उसके सामने कुल मरण लग रहा है, वो सुखी नहीं हो सकता। परमात्मा के चरणों में आके देखो, आपकी हर तरफ से रक्षा करेंगे, आपके घर में भी वर्दी होगी, बच्चों की भी सुरक्षा, आपका हर तरह से जो है ना अड़े हुए काम को भी परमात्मा छिन में दूर कर दे। 12 गांवों की पंचायत फैसला नहीं कर सकती, 2 मिनट में कर दे। सबकी बुद्धि भगवान के हाथ में होती है, सब सारे राजा तक भी परमात्मा के बच्चे होते हैं ना, मेरा कब्रें पैदा कर दे। सदता रह पिंड अपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तार देवे ब्रह्मंडे।